नमस्ते। मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ। टाइम बाद क्या मतलब पिछले साल में आई थी। उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई थी एंड आई डिलीवर द बेबी बॉय। तो उसके साथ थोड़ा हो जाता है सिजेरियन के बाद some times of weakness, stitches pain and all that. But overall, my journey was fabulous and still fabulous, and I'm enjoying my motherhood, and feeling very affectionate with my baby. Yeah, so give प्यारी 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 ब्लेसिंग्स टू हिम। ओके, तो ये 2024 की पहली रीडिंग में लेके आई हूँ। यहाँ पे हम अभी ज़्यादा नहीं, ज़्यादा एनर्जी के लिए नहीं, 28 आवर्स की एनर्जी के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, सो एज़ यूजुअल आपको दो पाइल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। द फर्स्ट कार्ड इज़ फॉर द सफरिंग, राइट, एंड द सेकेंड कार्ड इज़ ओपिनियन, राइट। तो आप इन दोनों में से जो आपको जिस कार्ड के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हैं या आपको लग रहा है कि हाल फिलहाल में आपकी ये एनर्जी चल रही है, तो आप उस पायल को सेलेक्ट कीजिए और फिर हम आगे के लिए देखेंगे फॉर 48 आवर्स फॉर योर एनर्जीज। ओके, इन योर लव एनर्जीज, इन योर करंट एनर्जीज, योर एनर्जीज, एंड वी विल सी द मेजर आर्काना फॉर यू for the each pile, and we will also see the some messages। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पाइल वन के साथ। पाइल वन, सो आपने चुना है इस कार्ड को, सफरिंग। तो इस कार्ड को देख के सोच रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि फील दैट कि आप किसी चीज़ के लिए प्लानिंग कर रहे हैं आगे बढ़ने की। ऐसा नहीं है आपने लाइफ में कुछ और अचीव नहीं किया है, यू ऑलरेडी अचीव मैनी ऑफ थिंग्स, है ना। हो सकता है आप उस चीज़ को काउंट ना करते हो, बट यू अचीव्ड इट। ओके, दूसरे की नज़रिए से देखो, आपने किया है। तो ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देख के, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे इस कार्ड को देख के कि आप सोच रहे हो कि मैंने आगे अभी और क्या करना है। मतलब ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देख के जैसे आप ये सोच रहे हैं कि मेरी नज़र वहाँ तक गई है तो मैं वहाँ तक जाऊँगी या जाऊँगा। ठीक है ना, ऐसे फीलिंग आ रही है इस कार्ड को देख के। देखिए, सफरिंग जो ये वर्ड है ये ज़रूरी नहीं है इट्स अ नेगेटिव टर्म, राइट। ज़रूरी नहीं है। सफरिंग मीन्स क्या होता है? सफरिंग वो भी हो सकता है कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए जो पाथ में चलते हैं उसमें भी बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है, राइट। कभी आपको अपनी नींद सेक्रीफाइस करनी है, कभी आपको अपनी फैसिलिटी सेक्रीफाइस करनी है, तो वो होती है एक सफरिंग जर्नी। इट्स अ पार्ट, इट्स अ व्हाट शुड आई से, इट्स अ टर्म ऑफ द जर्नी, राइट। एक जर्नी के लिए एक ये टर्म की तरह काम करता है। मीन्स होते हैं ना जैसे यूनिट टेस्ट टर्म, यूनिट टर्म, ऐसे टाइप। तो ये सफरिंग ऐसी नेगेटिव कोई वर्ड नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल वन के साथ, राइट। तो इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको दिख रहा है। ओके, तो अभी आज हम छोटी मोटी रीडिंग करेंगे। ठीक है, 48 आवर्स की आपकी करंट फीलिंग क्या चल रही है। ठीक है, दो कार्ड हम करंट फीलिंग के लिए निकालेंगे और दो कार्ड हम 48 आवर्स के लिए निकालेंगे, राइट। और गाइस प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लिखिए, रेजोनेट हुई है, नहीं हुई है तो भी लिखिए, है ना। ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, पॉजिटिव चीज़ तो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव चीज़ को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करना इट्स आर्ट, राइट। तो चलिए देखते हैं आपकी करंट एनर्जी वन मोर टाइम। ओके, सो हम यहाँ से लेंगे आपकी करंट एनर्जी एंड दीज कार्ड फॉर 48 आवर्स एनर्जी, राइट। ये काम करते हैं, कार्ड्स पहले ही निकाल लेते हैं हम, ठीक है ना। इसको यहाँ रख देना चाहिए। ओके, अब आपकी लव लाइफ के लिए देख लेते हैं हम शफल भी नहीं हुए ठीक से। ओके,
लिए देख लेते हैं करंट एनर्जी, करंट प्रेजेंट टाइम के लिए क्या कार्ड्स आते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। मुझे फीलिंग आ रही है लव लाइफ की कार्ड शफल करने में कि आप बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। हाँ, ओके, एंड 2 cards for 48 hours, ऑलराइट। ओके, मेजर आर्काना कार्ड हम बाद में देखेंगे, ओके, एंड दी मैसेजेस भी हम बाद में देखेंगे टी लीफ के थ्रू, ओके। ओके, सो हम फर्स्टली करेंटली बात करते हैं टेम्परेंस। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव टेम्परेंस, ओके, एंड 2 of Pentacles. Like both cards are telling me about the balance, right? Okay, and the for love is 6 of Wands. Here we see 6 of Wands, victorious and stable love. See, okay, and the Page of Pentacles, promising and secured love. Okay, wonderful. ओके, सो करंट एनर्जी की अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है और 2 of पेंटिकल्स का कार्ड आया है, राइट। तो यहाँ टेम्परेंस के कार्ड को देख के आई कैन फील दैट कि जैसे आप सोच रहे हैं, जैसे यहाँ पे सफरिंग के कार्ड में बंदा सामने देख रहा है, सोच रहा है और आगे क्या करना है। सी, यहाँ पे भी वो सेम चीज़ कर रहा है, लाइक थिंकिंग है उसकी, आगे वो सोच रहा है अब आगे और क्या करना है ना। आप इस कार्ड को देखेंगे, ही लुक्स फॉरवर्ड, सी, राइट, एंड इन हेयर टेम्परेंस कार्ड ही ऑल्सो लुक्स फॉरवर्ड, राइट, और हाथ भी उसने ऐसे आगे को किया हुआ है कि इस तरफ मुझे जाना है। तो कहीं ना कहीं मैं बार बार बता रही हूँ, मुझे यही फीलिंग आ रही है कि आपको ये लग रहा है कि अब आगे और आपको क्या करना है, अब आप और आगे क्या अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज 2 of Pentacles. सी, एज यू कैन सी, वहाँ पे बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जबकि आपको पता है, अगर आप टैरो के बारे में थोड़ा जानते होंगे तो, और अगर नहीं भी जानते तो मैं आपको बताती हूँ, टेम्परेंस इज द कार्ड ऑफ द बैलेंस वर्ड, राइट। तो देखिए, आप यहाँ तो आपके लिए बैलेंस कार्ड आया ही आया है, और यहाँ पे भी उसने, इस कार्ड ने इसको अश्योरिटी दी है, बिल्कुल बिल्कुल कनेक्ट कर रहा है कि हाँ, यहाँ पे चीज़ बैलेंस करने की आप कोशिश कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो हमें अपनी पर्सनल लाइफ को भी ठीक करना है, प्रोफेशनल को भी करना है, ना ज़्यादा हमको अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान देना है और ना ही ज़्यादा पैसे के पीछे डूबना भागना है, ऐसा वाली हिसाब किताब है ना। तो आप देखेंगे, आप यहाँ पे भी ये बैलेंस बनने की ट्राई कर रहे हो, पैरों से भी बैलेंस करने की ट्राई कर रहा है, मीन्स अपना वो बेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि आप अपना बेस्ट कर रहे हो। सो ओवरऑल आप बहुत सही बात पे हो, कीप गोइंग, ठीक है ना। बैलेंस तो बिल्कुल बहुत अच्छा वर्ड होता है, जो लाइफ का जो होता है की वर्ड होता है बैलेंस, हर किसी को बैलेंस रहना चाहिए। तो बैलेंस में आप अभी आपने अपनी लाइफ में बैलेंस बनाए रखा है, और अब आप आगे सोच रहे हैं अब आगे और क्या करना है, वेदर इन पर्सनल और इन प्रोफेशनल लाइफ, ओके। ओके, सो वी आर गोइंग टू इन योर लव कार्ड्स, ओके। सो लव कार्ड्स में पहला आया है यहाँ पे, ओके, पहला हमारा आया था 6 of Wands, राइट, विक्टेरियस एंड स्टेबल लव। तो आप, जैसे मैंने आपको बताया, बैलेंस हो रखे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका लव जो है स्टेबल हो रखा है इस टाइम पे, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे इस लड़की का ध्यान प्रॉपरली पर्सनल रिलेशनशिप में नहीं है, मीन्स लाइक बंदा उसे वहाँ से देख रहा है बट शी डिडंट सी एट हिम, राइट। तो यहाँ पे ऐसा है कि बंदी बैलेंस है, सी, यहाँ पे इस कार्ड को बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट बना रहा है ये कार्ड, बैलेंस पे है लड़की, आगे का सोच रही है कि ठीक है, लाइफ में सब ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए वो किसी के पीछे भाग नहीं रही है, ठीक। और जहाँ तक मुझे फीलिंग आ रही है, हो सकता है आपको कोई नया प्रपोजल भी मिले, राइट, एज अ फ्रेंडशिप, बिजनेस के लिए, या मैरिज प्रपोज हो आपको, ठीक है। ये 6 of Wands से मुझे एनर्जी आ रही है, ओके। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल, प्रॉमिसिंग एंड सिक्योर्ड लव, यस ऑफ कोर्स। सी, बंदा अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी हैंडल कर रहा है और पर्सनल में उसके साथ टाइम भी स्पेंड कर रहा है, ठीक है ना। लड़की भी यहाँ पे जो है अपनी लाइफ इंजॉय कर रही है, वो खुश है, उसे कोई टेंशन नज़र नहीं आ रही है कि मैं पर्सनल लाइफ में मुझे कोई टेंशन है या प्रोफेशनल में कोई टेंशन है।
है ना। तो शी लुक्स हैप्पी, राइट। तो स्टेबल लव की कंडीशन अभी चल रही है बिकॉज यू आर इन बैलेंस सिचुएशन, राइट। आप अभी बैलेंस की सिचुएशन पे हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है, ठीक। ओके, सो वी आर गोइंग टू टेक 48 आवर्स एनर्जी। ओके, 48 आवर्स एनर्जी। वी हैव फर्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ wands. ओके, good. And the emperor, wonderful, wonderful, that's amazing word, I think I should say amazing word. Okay, so यहाँ पे नेक्स्ट 48 आवर्स में आप देख रहे हैं 4 ऑफ wands। सी, मैंने कहा ना, आपने कुछ ना कुछ अचीव किया है। हो सकता है आपके नज़रिए में वो कम हो, लेकिन दूसरों की नज़रिए में वो ज़्यादा है। तो आपको भी रियलाइज़ होगा, हाँ मैंने इतना तो अचीव किया है, अब मुझे आगे और क्या अचीव करना है। तो जो आपने अचीव किया है उसको भी आप सोचेंगे, उसके लिए भी आप ये करेंगे, हाँ देखो मैंने इतना अचीव कर लिया, आगे मुझे और अचीव करना है। इट्स अ पॉजिटिव वाइब, आई शुड से, राइट। एंड द सेकेंड इज एम्परर। सी, एम्परर इज अ डिसिप्लिन पर्सन, वेल बैलेंस्ड पर्सन, राइट। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है, करंट एनर्जी भी आपकी बहुत अच्छी आई है, एंड द 48 आवर्स एनर्जी भी बहुत अच्छी आई है। ओके, नाउ गो टू लव कार्ड। ओके, द हर्मिट। सी, ओके, हर्मिट एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सी, मैंने आपको पहले भी बोला कि मुझे यहाँ से 6 ऑफ wands से शादी की वाइब्स आ रही हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे भी आप देखेंगे व्हील ऑफ फॉर्चून में, यहाँ पे भी किसी किस्म का ऐसा डेकोरेशन चल रही है, राइट। मतलब पूछा जा रहा है ये अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो ये डेकोरेशन चल रही है, तो ये फंक्शन की तैयारी लग रही है। तो अगेन मुझे इसमें मैरिज की बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं, लाइक एंगेजमेंट हो गया, एनिवर्सरी हो गया, मैरिड लोगों के लिए एनिवर्सरी हो सकती है, ठीक है, और मैरिज हो सकती है, राइट। एंड द सेकेंड कार्ड इज हर्मिट। सी, hermit is the again is the word or define the balance, अपने को खोजना, like self searching। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये कैसे अपने पे ध्यान दे रही है, बिल्कुल ठीक। वो जानना चाहती है, वो जानना चाहती है अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल और अपने बारे में, और अपने बारे में। तो वेरी गुड एनर्जी, आई थिंक वेरी नाइस, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, आई शुड से, नॉट जस्ट गुड। ओके, सो अब हम यहाँ पे आपके लिए मेजर आर्काना कार्ड देखते हैं एक। ओके, एक मेजर आर्काना कार्ड हम यहाँ पे देखेंगे फॉर पाइल नंबर 1। ऐसे तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए आ चुका है मेजर आर्काना कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून, और यहाँ पे भी आ चुका है द एम्परर। ओके, और यहाँ पे आपके लिए दोनों ही मेजर आर्काना कार्ड आए हैं, देखी जाए तो द व्हील ऑफ फॉर्चून, द हर्मिट। ओके, बट फिर भी हम यहाँ से भी देखेंगे। ओके, सी, द हेरोफेंट। ओके, तो आप माँ दुर्गा को थैंक यू बोल सकते हैं आपकी ऐसी वाइफ्स के लिए, उसको बनाए रखने के लिए आप उनसे प्रे कर सकते हैं। ओके, और उनका ध्यान कर सकते हैं। सी, स्पिरिचुअल विजडम, ट्रेडिशनल कंफर्टी, मॉरलिटी एंड एथिक्स। ओके, तो यहाँ कहीं ना कहीं मतलब आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ रही है, आपको ये समझ में आ रहा है कि लाइफ इज इक्वल टू बैलेंस वर्ड। लाइफ जो का जो वर्ड है दैट इज इक्वल टू बैलेंस वर्ड। ओके, तो उससे आपकी लाइफ मूड सब अच्छा रहेगा। ओके, ओके, चलिए यहाँ पे हम टी लीव्स कार्ड देख लेते हैं एक लास्ट फॉर द पाइल नंबर 1। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन। ओके, एंड दिस। ओके, सो यहाँ पे हमारे लिए आया है अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। अगेन अपॉर्चुनिटी, सी, हो सकता है ये आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिले, जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले, मैरिज की मिले, फॉर एनीथिंग। ओके, कैरेट। एंड द सेकेंड वन इज हमकॉक, टेक अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। सी, टेंशन, जो बार मैं वर्ड बोल रही हूँ बार बार, टेंशन नहीं, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, मेंटली फिजिकली अपने आप को ऐसे टाइप वाली फीलिंग रखनी है। ओके, ऐसी वाली, ठीक है ना।
तो वेकेशन लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है, सोचने समझने से थोड़ा सा छुट्टी लीजिए, वैसे भी न्यू ईयर है, ठीक है ना। ओके, तो गाइज हम जल्दी मिलेंगे, और प्लीज़ कमेंट्स में बताना पायल नंबर 1 जिनसे रेजोनेट हुआ है से यस, रेजोनेट नहीं हुआ है तो भी बताइए। मोस्ट वेलकम टू एवरीवन, ओके, बट विद द पॉजिटिव वाइब, नो नेगेटिव वाइब्स और नो नेगेटिविटी अलाउड इन दिस चैनल, ओके। सो बाय गाइज, टेक केयर। पायल टू, कैसे हो आप लोग? ओके, तो आपने चुना है ओपिनियन, ओपिनियन को आपने चुना है। इस कार्ड से मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आप मतलब आपके मन में भी बहुत सारे ओपिनियन हैं, मतलब आप बहुत सारा सोचते हैं ऐसे है वैसे, लेकिन स्टिल यू वांना आस्क फ्रॉम योर एंजल, गॉड, डिवाइन, यूनिवर्स, वट एवर यू कॉल इट, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बंदा प्रे कर रहा है यहाँ पे, कैन यू सी दैट? आई थिंक यस, ओके। तो यहाँ पे ये प्रे कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे प्रे कर रहा है, ये वाइस पर्सन दिख रहा है, कुछ एज दिख रही है उसकी, तो ऐसा तो नहीं है उसे कुछ अक्ल नहीं होगी, बिल्कुल होगी, उसके भी अपने थॉट्स होंगे, पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, बट स्टिल दे वांना आस्क फ्रॉम देयर एंजल, ओके। सो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है इस कार्ड को देख के कि आप कुछ जानना चाहते हैं भगवान से, या कुछ आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं, या कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग एनी क्वेश्चन, वो आपके लिए मुझे लगता है आप भगवान से पूछ रहे हैं कि क्या मैं ये करूं, क्या मैं इस काम को ऐसे करूं, क्या मैं ऐसा करूं, या इस काम को वैसे करूं, ऐसे जिसे कहते हैं नहीं, डिस्कशन करना, इन शॉर्ट वी कैन कॉल इट डिस्कशन, ठीक है ना। आप अपना ओपिनियन रख रहे हैं, अपना ओपिनियन जानते हैं, राइट, और भगवान को ओपिनियन जानना चाहते हैं, तो डिस्कशन करना चाहते हैं भगवान जी से, ओके। सो लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी क्या आ रही है यहाँ पे। पायल टू, ओके, 2 cards for current energy, okay, and 2 cards for 48 hours, right, okay। तो हम यहाँ पे लव लाइफ के लिए भी निकाल लेंगे पहले ही, जैसे जैम जैसे हो रहे हैं ना बिल्कुल ये कार्ड्स। लगता है इनको भी ठंड लग गई है। ओके गाइस, प्लीज़ चैनल्स को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, और कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे बात करिए। है ना, एक दूसरे से बात करिए, नेगेटिव लोगों से बात नहीं करने का, राइट, ओके। सो दिस कार्ड इज फॉर योर करंट एनर्जी एंड दीज कार्ड्स फॉर 48 hours, okay, okay. So we have first card is the Fool, wonderful, okay। तो आज तो मुझे दोनों पायलों ने बहुत खुश कर दिया, ठीक है ना, अभी तक हाल फिलहाल में तो कार्ड देख के उनके। द फूल की एनर्जी यहाँ पे आई है फर्स्टली आपके लिए। द पायल टू, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, बहुत अट्रैक्टिव है ये, कैमरे में भले इतना अच्छा ना दिख रहा हो, बट रियलिटी में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ओ माई गॉड, सी, सेकेंड इज द मैजिशियन, वंडरफुल। मैंने बोला ना आपसे कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, और आप जानना चाहते हैं उसमें भगवान का ओपिनियन क्या है, राइट, ओके, वंडरफुल। सो एंड दी लव फॉर 9 of Wands, वंडरफुल, ओके, एंड दी 8 of Cups, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी करंट एनर्जी की हम अगर बात करें तो द फूल, आप बिल्कुल फ्री माइंडेड, बिल्कुल जिसे कहते हैं मेरा अपना ओपिनियन है, आपसे मैच नहीं करता है तो डजेंट मैटर फॉर मी, है ना, ऐसा होता है। आपको मेन मुद्दा है आपका, यू कैन कनेक्ट विद द डिवाइन, ठीक है ना, ये है। यहाँ पे भी आप देखेंगे अगर इस कार्ड में मैंने आपको जैसे बताया कि ये बंदा भगवान से प्रे कर रहा है, राइट, और यहाँ पे भी आप देखेंगे ये ऊपर की तरफ देख रहा है, राइट, पूछ रहा है कि मैं तो एकदम केयरफुल हूँ, मेरा तो ये ओपिनियन, आपका क्या है, कैजुअली, ऐसे नहीं कि आप, अच्छा मेरा तो ये ओपिनियन, आपका ये ओपिनियन कैसे हो गया, इट्स नॉट लाइक दैट। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है ये कि अपना ओपिनियन तो होना ही चाहिए सबका, है ना। एंड द मैजिशियन, व्हाट शुड आई से, और ओनली दिस दैट
यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, राइट, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, इसीलिए आप डिवाइन से, यूनिवर्स से, अपने एंजल से उनका ओपिनियन जानना चाहते हैं. ऑलराइट, ओके. एंड द अबाउट द कार्ड्स ऑफ लव. ओके, फर्स्ट इज 9 ऑफ वैंड्स. ओके, आप ये सोच रहे हैं अभी हाल फिलहाल में कि आपने अपने रिलेशनशिप में कितना भी इन्वेस्ट किया है. ओके, वेदर यू आर सिंगल, टेकन और मैरिड, वॉट एवर इज इट द सिचुएशन, आई एम सेइंग कि आप ये सोच रहे हैं कि आपने जितना इन्वेस्ट किया, आपने जितना भी इन्वेस्ट किया अपने रिलेशनशिप में, आपके अकॉर्डिंग वो उतना फ्रूटफुल नहीं हुआ, राइट, आपके अकॉर्डिंग वो उतना फ्रूटफुल नहीं हुआ. ये आपको अभी हाल फिलहाल में लग रहा है, ठीक है. और अगर मैं सेकंड कार्ड देखूं आपका 8 ऑफ कप्स, सो ऑब्वियसली सी मीन्स कहूँगी ना, अपने मेरे वर्ड्स जो है बस क्लियर आउट कर रहे हैं इस कार्ड को, है ना. मैंने कहा ना, आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है वो फ्रूटफुली नज़र नहीं आया आपको. आपको लगता है कि इससे बहुत बेहतरीन हो सकता था, राइट, या वो उस अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं निकला, या उस अकॉर्डिंग फीलिंग्स मैच नहीं हो रही है जैसे आपको लगा था कि इस बंदे के साथ मेरी मैच होगी, है ना. ऐसा मतलब आपके अकॉर्डिंग ये रिलेशनशिप, मतलब आपका पार्टनर नहीं हुआ रहा है, मतलब आपको ये लग रहा है कि कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे लग रहे हैं जो मैंने सोचे नहीं थे, ऐसी वाली फीलिंग है यहाँ पे. ओके, so now we are going for the 48 hours. Okay, the 48 hours for your current energies, the first card is Knight of Cups. Okay, good. And the Justice, wonderful. Okay, wonderful. See, you have three major arcanas. See, Justice, the Fool, and the Magician. Okay, got it. And for the love cards is the Strength, again major arcana. Okay, and the 7 of Pentacles. Okay, great. So what I see here is कि देखिए, पहला आपके पास कार्ड आया 48,000 नाइट ऑफ कप्स. सी, आपकी एनर्जी अभी ऑब्वियसली ये चल रही है मैनिफेस्टिंग की, ठीक है ना. तो मुझे ऐसा लगता है आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, ठीक है. आई एम नॉट सेइंग जस्ट इन 48 आवर्स, आई एम नॉट सेइंग दैट. ओके, इट्स दैट कि आपकी वो मैनिफेस्टेशन या आपका जो ओपिनियन आप जानना चाहते हैं डिवाइन से, वो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना. वो ओपिनियन या वो साइन के थ्रू, या आपको अपनी इंट्यूशन होगी, लेकिन वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है. द सेकेंड कार्ड इज जस्टिस. यस, जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है. यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर मैं एक सेकेंड एस्पेक्ट समझूँ, तो यहाँ पे देखिए बैलेंस की भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है ना. सो आई थिंक द डिवाइन इज ऑल्सो सेइंग व्हाट यू गिव यू विल रिसीव, राइट, ठीक है. तो जितना आपने कर्म किया होगा, कैसा कर्म किया होगा, एग्जैक्टली आपको वैसा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है. ये आपके लिए भी हो सकता है, या दूसरे बंदे ने अगर आपके साथ बुरा किया है तो भी ये उसके लिए है, ठीक है ना. ओके, एंड द लव कार्ड इज फर्स्टली इज द स्ट्रेंथ. हाँ, स्ट्रेंथ आया, वेरी नाइस. अगर हम देखें 9 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स के बाद आपकी स्ट्रेंथ आई है, तो बिल्कुल अगर आपको लग रहा है कि अगर नहीं भी हुआ कि जैसा मतलब आपने सोचा था, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आपकी स्ट्रेंथ जो है बनी रहेगी, हिम्मत जो है बनी रहेगी. क्यों? क्योंकि डिवाइन आपको आंसर दे देगी, राइट, डिवाइन आपको आंसर दे देगी. ओके, एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स. सी, कैसा भी हो ना, थोड़ा तो बहुत सोचता है ही ना इंसान. वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी हैव नेचुरल फीलिंग्स, राइट. तो थोड़ा बहुत तो सोचता है इंसान, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना. आप सोचेंगे कि मैंने ऐसा ऐसा किया था, ऐसा ऐसा किया, लेकिन फिर भी आपको इतना ख़राब नहीं होगा कुछ रिलेशनशिप में, ठीक है ना. लेकिन आप फिर भी सोचेंगे, मतलब थिंकिंग बहुत है इस रिलेशनशिप में, अभी करंट रिलेशनशिप में, वेदर यू आर सिंगल, टेकन और मैरिड, ठीक है. अगर आप सिंगल हैं तो भी आप ये सोच रहे हैं कि मुझे कैसा बंदा चाहिए, ठीक है, उससे मेरी मैचिंग होगी या नहीं होगी, उससे मेरे थॉट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. अगर आप किसी को एज अ फ्रेंड किसी को पहले टेस्ट कर रहे थे कि यार रिलेशनशिप के लिए ठीक है, तो अब आपके साथ उसकी मैच नहीं हो रहा है उतना जितना आपने सोचा था, ठीक है. और अगर इफ़ यू आर टेकन, तो आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको मतलब उस हिसाब से नहीं समझ रहा जिस हिसाब से आपने शुरू में उससे ये सोचा था कि ये समझेगा, और आप कन्विंस हुए थे उससे, राइट. अगर आप मैरिड हैं तो भी आपको ये लगेगा कि आपके हस्बैंड या वाइफ, स्पाउस, इन अदर वर्ड्स स्पाउस जो है, आपको उस हिसाब से नहीं समझते हैं जैसा आप चाहते हो, राइट.
ओवरऑल यहाँ पे अच्छे है, एनर्जी है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। बस ये है कि थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, ओवरऑल थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। कार्ड्स आपको दिख भी रही है या नहीं? ओके, आई थिंक ये ऐसा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से मेजर आर्काना देख लेते हैं। यू ऑलरेडी हैव सो मच मेजर आर्काना, बस स्टडी। ओके, सो मेजर आर्काना यहाँ पे आपके लिए आया दी हर्मिट। सी, ये हर्मिट कार्ड ना वहाँ पे पायल 1 के लिए आया था उनकी करंट एनर्जी के लिए विद इन 48 आवर्स। ओके, द हर्मिट, सी, विजडम, सोल सर्चिंग, सॉलिट्यूड, स्पिरिचुअल एंगेजमेंट, रिसीविंग और गिविंग गाइडेंस। सी, कैन यू सी दैट नाउ? ओके, सो यहाँ पे मैंने कहा ना सोल सर्चिंग, अब थिंकिंग बहुत चल रही है यहाँ पे। एग्जैक्टली थिंकिंग बहुत चल रही है। आप अपने को सोचेंगे और मुझे क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए। सिर्फ पर्सनल लाइफ में तो थिंकिंग बहुत हो रही है, ठीक है ना। प्रोफेशनल के लिए तो मैं नहीं कह सकती, प्रोफेशनल के तो मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत जी तोड़ कोशिश मेहनत करते ही हैं, है ना। आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ से सॉरी इतना वो नहीं है अपसेट, क्योंकि आपको पता है कि वो आप हैंडल कर ही लेंगे, है ना। तो लेकिन पर्सनल लाइफ में आपको वैसा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला। अच्छा है रिलेशनशिप, मैं मना नहीं कर रही हूँ, ठीक है। एडजस्टिंग होंगे आप दोनों एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी कुछ कमी आपको नज़र आती है। ओके, सो नाउ द कार्ड इज द मैसेज ऑफ न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सी, ठीक है, तो आपको न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है ना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, या हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए कोई आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिल जाए, राइट। ओके, एंड द सेकंड मैसेज आर इन यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। वंडरफुल, सी, अमेजिंग, सी, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, आप सक्सेस के रास्ते में हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये है आपकी करंट एनर्जी है, आपकी एनर्जी, लव लाइफ की एनर्जी, ये आपकी 48 आवर्स की एनर्जी, और ये लव लाइफ की एनर्जी, ये आपका मेजर आर्काना है। एंड दीज आर 2 मैसेजेस फॉर यू फॉर 48 आवर्स। ओके गाइज, सो आई होप, आई विश कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय, टेक केयर।